क्वेश्चन नंबर 21। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे अपने। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टॉपिक अपना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले कहता है कि भाई यदि 7 लाख रुपए 8,24,57 हो जाते हैं 8.5% के रेट से। ठीक है, तो अवधि क्या है वो हमें निकालना है। मतलब 7 लाख रुपए थे, वो 3 साल में 8.5 के रेट से कितना हो गया? 8,24,000 रुपए। ठीक है, तो हमें बताना है उसका टाइम। तो आप सीधा सा देखो भाई। अब वैसे तो ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें, नो डाउट। बट हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका है कि अप्रोक्सीमेटली कितना जा सकता है ये देखो। अगर देखो क्या कहते हैं कि भाई 8.5 का रेट है। ठीक है, तो 8.5 कितना होगा? 17 का 17, सॉरी 7 गुना 8.5, तो ये कितना बनेगा? मतलब 60,000 के आसपास इसका इंटरेस्ट बनेगा अगर 1 साल का इसका टाइम होता। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से अगर हम जाएंगे, अगर 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट बोले तो कितना मिल रहा था? अप्रोक्सीमेटली 60। और 3 साल का मान के चले तो कितना मिलेगा? मोटा मोटी ये मिलेगा 180। ये क्या है? ये सिंपल वाला ही हम देख रहे हैं पहले, सीआई पे नहीं पहुंचे अभी। तो इतना ब्याज मिलेगा और अमाउंट हमारा कितना है? 8,24,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर 1,80,000 इसमें जोड़ेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 8,80,000। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि भाई ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 से जाएंगे तो अगर टाइम 2 साल होता, रेट 8.5 है, तो कितना हो गया? ये 8.5 गुना 2, ये आपको 17। और 17 गुना 7 कितना होता है? 119। ठीक है, यानी जो 7 लाख में 1,19,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1,19,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8,19,000 रुपये। 8,19,000 रुपये। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने खाली ये सीआई ही, वो क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही जोड़ के देखा है 2 साल का बस। तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, अदरवाइज भाई फिर इसको आपको अदरवाइज अदरवाइज आपको फिर भाई इसको फॉर्मूले से करना पड़ेगा। और जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है? वो होता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी प्रिंसिपल 1 और आर बटे 100। और ये क्या है? टाइम, टी फॉर टाइम यहाँ पे। तो अमाउंट कितना हमारा? 8,24,57.5। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 7 लाख और 1 प्लस आर कितनी है हमारी? 8.5% बटे 100। और टी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, टी यहाँ पे। तो आपको ये पूरा फिर सोल्व करना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन में। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप जा सकते हो इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भाई देखो, बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन देखो या तो आपको पेपर में करना ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है इसमें। आप देखो यहाँ पे कहता है कि भाई 9,65,000 रुपये है और 14% की रेट से 3 साल में कितना सीआई मिलेगा? और 3 साल में भी क्या है? रेट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। मतलब रेट क्या है? हर 6 महीने पे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे टाइम साइकिल कितनी हो जाएगी? टाइम साइकिल यहाँ पे हो जाएगी, टाइम साइकिल हो जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, मतलब हमें मोटा मोटी हम ये मान के चलेंगे कि हमें 6 साल का सीआई निकालना है 7% की रेट से। ठीक है, तो ये हमें इसका सीआई निकालना है। तो देखो भाई, या तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में स्किप करना है,
और अपना ईगो पे मत लेना भाई इस टाइप का क्वेश्चन को। अगर इसकी इफेक्टिव रेट पे जाए तो इसकी इफेक्टिव रेट होती है 50.07%। ठीक है, या तो आपको ये याद हो भाई, ठीक है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन स्किप ही करना है। तो हम ये करेंगे 96 लाख, सॉरी 9,65,000 गुना 50.07, यानी जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मोटा मोटी कितना मिल रहा है, 50% इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई स्किप कर देना। अगर आप मैथ में 15-16 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे, इजी इजी टाइम निकाल के, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अगर आपको भाई क्वेश्चन करना है तो आराम से करो, घर पे खूब करो, पर पेपर में मत करना। ठीक है, आप इसमें फॉर्मूला भी रख सकते हो आगे। फॉर्मूला कौन सा है वही लगेगा फॉर्मूला इसमें, 9,65,000 और 1 प्लस आर कितनी है, 7/100, और टाइम कितना है 6। ये अब निकालना हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भाई किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना है। एस आई कितना है हमारा, साधारण ब्याज है 80,100, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 81,902.25। ठीक है, और टाइम कितना है 2 साल का। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाई, हमें क्या दिया है यहाँ पे, 2 साल का क्या दिया है, एस आई यानी साधारण ब्याज। 2 साल का कितना है 80,100, और तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, 1 साल का हमारा हो जाएगा 40,000 रुपये और 40,050 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 1 साल का साधारण ब्याज यानी एस आई। तो अब कहता है कि वही सी आई कितना है, सी आई कितना है, ये सी आई हो गया 40,050, 40,050। ये कितना है पहले साल का, ये कितना है दूसरे साल का, 40,050, और ये कितना बच गया हमारा, ठीक है, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, क्योंकि एस आई जो क्या है हर साल सेम रहता है। 40,050 इसको पहले साल मिले, 40,050 दूसरे साल मिले, और ये 1,802 रुपये किस पे मिले हैं, ये इस पे इंटरेस्ट, जो हमारे पहले साल का साधारण ब्याज था उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1,802.25। ठीक है, और रेट क्या है हमारी 8%। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से हम अपनी रेट निकाल देंगे। रेट कैसे निकालेंगे, 1,802.25। ठीक है, और पी कितना है यहाँ पे हमारे, मान लेते हैं हमारा पी यहाँ पे है, मूलधन कितना है यहाँ पे हमारा हो गया 40,050, 40,050, और आर कितनी होगी हमारी, वो हमें निकालनी, टी कितना हो गया 1 साल, और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमारी आर कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी आर आएगी, तो इसको अब सोल्व करेंगे। ये अब हो गया 1802.25। ठीक है, और डिवाइड बाई 40,050 इंटू 100, और यहाँ से क्या निकल आएगी हमारी आर। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये तो पूरा, तो भाई इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी आर आएगी वो आर आएगी 9/2। 9/2 हमारी आर हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं इससे आगे, पहले साल का हमारा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 40,050, और पी कितना था हमारा,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गई, एस आई कितना है पहले साल का, वो है 40,050, और पी कितना है वो हमें निकालना है। आर कितनी है हमारी, 9/2, टाइम कितना है 1 साल, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा। पहले तो इसको, ये नीचे आ जाएगा, ये इससे काटेंगे तो ये क्या आएगा, 4450 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 890000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको सोल्व किया, 9 से इसको काट दिया, ये कितना बन गया, 445, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 9 पंजे 45। तो कितना बनाइए, 445 × 2, ये आपका हो गया 890, यानी 89,000 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन ये क्या है तो इजी क्वेश्चन, स्टेप वाइज चलते हैं तो इजी क्वेश्चन है ही, पर क्या भाई कैलकुलेशन है। देखो, जितने भी 2021 के जो क्वेश्चन आए हैं ना मैथ्स में, स्पेशली इन कंपाउंड इंटरेस्ट, और स्पेशली सब्जेक्ट जो था टीजीटी मैथ्स, उसमें सारे सीआई के क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है। अब ये नहीं कह रहा कि मैं आगे भी कैलकुलेटिव आएंगे, पर उस टाइम पे ये आए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भाई द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर इज ₹1050। फाइंड द प्रिंसिपल। वो कहता है कि भाई 20% की दर से 1 साल का अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज कितना है, 1050 है, तो हमें मूलधन बताना है, यानी हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, अगर रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितनी हो जाएगी रेट, ये आपकी रेट हो जाएगी यहाँ पे 20 का हाफ, यानी 10%। और टाइम साइकिल क्या हो जाएगी, टाइम साइकिल हो जाएगी हमारी 2, यानी 2 साल मान के चलेंगे अब जनरली। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 साल का सीआई निकालेंगे 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से सीआई की कितनी इफेक्टिव रेट होती है 2 साल की, आप कहोगे सर 21%। कितनी होती है, 21%। और 21% की वैल्यू क्या दी गिवन है क्वेश्चन में, 1050। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हमारी हो जाएगी 21×105। ठीक है, तो हमारी 100 की हो जाएगी 5,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि भाई 10,000 रुपये के हिसाब से 5% के रेट से 4 साल का हमें CISI का डिफरेंस हमें बताना है। तो देखो भाई, इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन को, जो एक गोल्डन रेशो मेथड होता है, रेशो मेथड। जैसे 4 साल का CI है तो किस रेशो में होता है, 4:6:4:1। ठीक है, इस रेशो में 4 साल का CI होता है। 3 का कितने में होता है, 3 का होता है 3:3:1। ठीक है, 3:3:1। अब इसको हम सोल्व करते हैं 4 साल वाले को, इस क्वेश्चन को। तो देखो, 1,000 का पहले क्या निकालते हैं, 5%, वो कितना हुआ, वो हमने इसके नीचे लेंगे 500। ठीक है, और 500 का 5% कितना हुआ, ये हो गया आपका 25। और 25 का 5% कितना हुआ, 25 का 5% और 1.25। और 125, 1.25 का 5% कितना होगा, इसका हुआ 0.0625। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस क्या होता है, ये लास्ट वाले 3 रेशो, लास्ट वाले 3 रेशो। अब इसको क्या करते हैं, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150। ठीक है, और 1.25 ये कितना हो गया आपका 5। 1.25 इंटू 4, यानी 1.25 × 4, यानी कितना हो गया 5। और ये कितना हो गया
0.625। ठीक है, 1 गुना 0.625 कितना होता है, सेम ही रहता है ये। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 155.0625। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे डिफरेंस पूछता तो, मतलब डिफरेंस ही पूछा इस क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर हमसे पूछता 4 साल का सीआई, 4 साल का सीआई पूछता तो इसको क्या करते हैं हम, 4 गुना 500 यानी 2000, और ये कितना था 155 यानी कितना हो जाता 2155 रुपये। हमारा क्या हो जाता, सीआई हो जाता 4 साल का, अगर वो इसमें सीआई पूछता 4 साल का। ठीक है, तो एक गोल्डन रेशियो भी मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड है सीआई निकालने के। ट्री मेथड है, गोल्डन रेशियो मेथड है, तो आप किसी से भी कर सकते हो जहां भी आपको कंफर्ट लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भाई हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5, और जो 2 साल का साधारण ब्याज यानी CSI कितना है वो है 4। तो कहता है कि भाई 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। यदि साधारण ब्याज 200 हो, यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 हो, तो मान लो अगर साधारण ब्याज का रेशो 2 साल का कितना है 4 है, तो 1 साल का कितना हो गया 2, और 2 की वैल्यू क्या दी हमें 200, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 100, और डिफरेंस कितना है 100 यानी 1 यूनिट। तो ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 100। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भी। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भाई आशा ने एक मजदूर को 6400 रुपये 10% के हिसाब से, 10% वार्षिक रेट है, ठीक है, 6 महीने के लिए त्रिमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और जो हमारा जो क्या कहते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पे काउंट हो रहा है, वो काउंट हो रहा है 3 महीने पे, यानी क्वार्टरली काउंट हो रहा है, क्वार्टरली काउंट हो रहा है। तो हमें 6 महीने का निकालना है। क्वार्टरली काउंट हो रहा है तो कितना टाइम साइकिल हो गया हमारा, 3 3 महीने की 2 साइकिल होगी, यानी 2 ईयर के बेस पे हम इसको काउंट करेंगे। 2 ईयर कह लो या फिर 2 साइकिल कह लो, जो भी आपको कहना हो। ठीक है, तो हमारी रेट कितनी है, एक साल की है 10%, तो क्वार्टर की कितनी हो जाएगी 2.5%। तो रेट कितनी है, और पूरे साल की रेट है 10%, और क्वार्टर की कितनी हो जाएगी हमारी 2.5%। ठीक है, क्वार्टर की होगी हमारी 2.5%, और टाइम साइकिल हमारी होगी 2। तो इसका क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगी जो, वो होगी 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, ये कितनी होगी आपकी 5.0625। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी इफेक्टिव रेट हो गई। और ये निकाल दें हम 6400 रुपये का ब्याज इस पे बटे 100, तो 64 से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5.625 इंटू 64, तो ये आ जाएगा 324। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, ये अलग टाइप हो गई, इसमें क्वार्टरली रेट के हिसाब से हमें निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि बस ए ने 7 साल के लिए 8% की दर से कोई राशि इन्वेस्ट की, और जो राशि 8 साल बाद उसको 7 साल बाद मिली, फिर उसने क्या किया, स्कीम बी में उसको निवेश कर दिया। और स्कीम बी क्या थी, स्कीम बी थी 10% के हिसाब से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर। सबसे पहले हमें 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दिया है स्कीम बी का। ठीक है, यानी 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, वो होता है 21। क्या होता है 21, और 21 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में 2457, यानी
ये कितना हो गया हमारा 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी हमारी 11,700। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया स्कीम ए का, स्कीम ए का मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी मिश्रधन यानी क्या आ गया अमाउंट। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया स्कीम ए का। अब स्कीम ए क्या थी, मान लो स्कीम ए थी 100 रुपए की, और उस पे मिला हमें 8 साल के लिए, 7 साल के लिए 8% के रेट के हिसाब से ब्याज कितना मिला 56। तो ये कितना हो गया अमाउंट हमारा कितना हो गया 156। और 156 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वो निकाली थी 11,700। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस 100 की, यानी इसके मूलधन की स्कीम ए के, तो वो हो जाएगी हमारी 100 की वैल्यू हो जाएगी 7,500। कितनी हो जाएगी 7,500 रुपये। ये हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगाना है। जो स्कीम ए में सिंपल इंटरेस्ट और जो उसका मूलधन था प्रिंसिपल था, वो क्या बन गया स्कीम बी का प्रिंसिपल बन गया, यानी मूलधन बन गया। और उस मूलधन पे क्या मिला चक्रवृद्धि ब्याज मिला। वो क्या था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से वो था 2,457 रुपये। ठीक है, और रेट के हिसाब से कितना आता है 21। रेट के हिसाब से क्या निकालते हैं 21 इफेक्टिव रेट के हिसाब से। तो उसकी वैल्यू क्या थी ये, तो हमारा क्या आ गया 100 की वैल्यू क्या आ गई 11,700। और ये 100 कौन सा है, ये वाला 100 है अमाउंट, स्कीम ए का अमाउंट, यानी इसमें इंक्लूड क्या क्या है, इसमें इंक्लूड है स्कीम ए का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 156। प्रिंसिपल को माना हमने इसमें 100, और इंटरेस्ट कितना बना एस आई यानी साधारण ब्याज 8 साल 7 साल का 8% के 7% के हिसाब से ये बना 56। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 156, और इसकी वैल्यू क्या है 11,700। तो हमने 100 की वैल्यू निकाल दी, वो क्या आई 7,500। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि भाई हमें 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। वो दिया है हमें 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई का डिफरेंस दिया हमें 54.90। ठीक है, रेट कितनी है हमारी, रेट है 5%, टाइम है हमारा 3। ठीक है, टाइम कितना है 3 साल। तो हमें क्या बताना है उसका मूलधन बताना है। मूलधन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर हमें 3 साल का क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा क्या होगा, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5 × 3 यानी 15%। और 3 साल का सीआई क्या होता है, 3 साल का सीआई होता है, तो उसकी इफेक्टिव रेट होती है 3 साल की हमारी, वो होती है 15.7625। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है इसमें, डिफरेंस है इसमें 0.7625, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया है 54.90। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 72। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। 3 साल का सीआई कितना हुआ हमारा 15.7625, और एसआई कितना हुआ खाली 15% यानी 5 × 3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि भाई एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए 8% की समान दर पर बैंकों में 10,000 रुपये का निवेश किया, लेकिन एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने उसको क्या किया इन्वेस्ट किया। तो उसको 2 वर्षों के बाद जो कुल ब्याज मिला वो हमें बताना है, कुल कितना प्रतिशत मिला। ठीक है, कुल कितना प्रतिशत मिला वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो 10,000 का देखो, 10,000 का सीधा सा क्या हुआ 2 साल का कितना हुआ एसआई, 2 साल का एसआई कितना हुआ वो कहोगे आप 8 × 2 16, और 16% कितना हुआ इसका
1600। ठीक है। और इसका कितना हुआ सीआई, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 16.64। ये कितना हुआ इफेक्टिव रेट हो गई 2 साल की, तो ये कितना हो गया 16.64 सीआई। अब इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया 32.64। ठीक है, 32.64। और 32.64, 20,000 का कितना, 20,000 कैसे आया, 10-10 हज़ार रुपये जो थे, एक सीआई पे इन्वेस्ट किया और एक एसआई पे, गुना 100। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 16.32। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये जो क्या है सीआई, सीआई की इफेक्टिव रेट क्या आई 16.64। ठीक है। और एसआई की कितनी आई 16, दोनों को जोड़ जोड़ दिया हमने तो कितना आया 32.64। ठीक है, 32.64 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाल दिया हमने इसका, तो ये कितना हो गया 16.32। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट निकाल के, क्या कहते हैं, दो दो 2 साल का अपना सीआई और एसआई निकाल के 1600 और 1664 दोनों का ऐड किया, और 20,000 का वो कितना प्रतिशत है वो हमने निकाल दिया, सीधा सा ये क्वेश्चन था। या फिर आप इसको परसेंटेज से इसका एवरेज भी निकाल के कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। एवरेज कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो बनेगा इसलिए, 2 साल का है ना, तो मतलब दो उसका है, एक सीआई है एक एसआई है, तो दो हो गए, दो कंडीशन हो गई इसलिए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।